बंदा अपने लिए कोई नहीं सोचता है, सबको घर, उसके बाद घर की चिंता सताती है। घर वालों के लिए जो कमाता है घर वालों के लिए। मैं रवि पुंडीर भाई जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इस गाने पे मैं एक ब्लॉग बना सकूं। सफेद बरदी कावा बूट मोनमाची केप दूर परदेस छौ माजी होटल में सेपटी दूर परदेस छौ माजी होटल की ड्यूटी घरे आना की मजबूरी वेगे माजी नौकरी को जानू मजबूरी द्वे रोटियों का बना माजी वही छो बेराणो गमोलो के भाई बांधो से वही छो परायो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में, विक्की UK09 ब्लॉग में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं रवि पुंडीर जो हमारे गढ़वाली गाने के गायक हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा गाना गाया हुआ है। उनका सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ उनका दिल से। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनके एक गाने पे ब्लॉग बना सकूँ। उनका एक गाना आया है, वहाँ है, वैसे 2-3 महीने हो गए उस गाने को आया हुआ, लेकिन बहुत ही टॉप का गाना है। उसमें सारी फीलिंग ऐसे दिल से निकली हुई फीलिंगें हैं। जो भी हमारे भाई लोग होटल लाइन पे लगाया हुआ उन्होंने ये गाना, तो होटल लाइन में जो भी हमारे भाई लोग हैं नीचे, उन पे लगाया हुआ गाना है, लेकिन एक नंबर गाना है। सारी बातें दिल से निकली हुई बातें उस गाने में गाई गई है। उनके उस गाने में उनकी एक लाइन बोली गई है, सफेद बरदी कावा बूट मोनमाची केप दूर परदेस छौ माजी होटल में सेप। बहुत ही अच्छी लाइन है ये। होटल लाइन की स्टार्टिंग है, होटल लाइन की वर्दी है ये, सफेद वर्दी काला बूट, काले बूट सफेद वर्दी और सर में है कैप, मुंडमची कैप। ये बहुत अच्छी लाइन बोली गई। इसमें और भी बहुत सारी लाइनें, जो भी लाइनें हैं ना, सारी लाइनें एकदम सच्ची घटना पे आधारित हैं। इस गाने की हर एक गाने दिल से निकली हुई लाइनें हैं सारी की सारी। एक भी कोई भी लाइन सुनोगे आप तो आपको खुद खुद पे लगेगा, आप सभी को ये लगता है कि ये गाना मेरे पे गाया गया है। कोई हर किसी भाई को, होटलर भाई को कुछ भी बात है, घर आने की, छुट्टियों की बात है कि मैं नौकरी में बिजी हूँ, छुट्टियाँ नहीं मिल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो बहुत ही टॉप का गाना है। इसके 1-2 लाइनें और सुनाएंगे और उसके बारे में भी बताएंगे आप लोगों को। फिर से मैं रवि पुंडीर भाई जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इस गाने पे मैं एक ब्लॉग बना सकूँ। कि एक लाइन है, दूर परदेस छौ माजी होटले की ड्यूटी घर ओणक मेरी माजी कम मिले थी छुट्टी दूर परदेस छौ माजी होटले की ड्यूटी घरे ओणक मेरी माजी मिले थी छुट्टी घरे ओणक मेरी माँ कम मिले दी छुट्टी। इसका बोलने का मतलब है कि दूर प्रदेशों में हूँ, लेकिन नौकरी में हूँ, घर आने के लिए बहुत कम छुट्टी, घर में शादी ब्याह होते हैं, लेकिन मन तो करता है जाने के लिए, लेकिन छुट्टियां बहुत कम मिलती है। सारी बातें दिल से जुड़ी, एक एक लाइन इस गाने की सारी दिल से जुड़ी हुई लाइनें हैं। एक एक जो भी लाइन सुनोगे तो सबको लगेगा कि गाना खुद मेरे पे गाया गया। जो बंदा बाहर होगा ना, उसको यही लगेगा कि मेरे पे गाया हुआ गाना है ये, क्योंकि हर एक लाइन ऐसा है कि सच्ची घटना पे आधारित है। ऐसा आलतू फालतू कुछ भी नहीं है इसमें। बहुत ही बढ़िया गाना गा रखा है रवि पुंडीर भाई जी ने। हम उनसे उम्मीद करते हैं आगे भी कि आगे और ऐसे इम्प्रूव करके और ऐसे ही और गाने भी बनाए। मजबूरी वेगे माजी नौकरी को जानू मजबूरी वेगे माजी नौकरी को जानू निथरे कुने चांदो अपुड़ गाँव छोड़ाणू निथरे कुने चांदो माजी अपुड़ गाँव छोड़ाणू। ये भी सच्ची बात है एकदम। मजबूरी में नौकरी में 2 पैसे कमाने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए हमें नौकरी में जाना पड़ता है, नहीं तो कोई नहीं चाहता अपना घर गांव छोड़ना। कौन चाहता है? इतना सुकून है घर गांव में। नौकरी में और घर गांव में बहुत फर्क है। कौन चाहता है कि अपना घर गांव छोड़े? बहुत अच्छी बात है। का बना माजी वही छो बेराणू द्वे रोटियों का बना माजी वही छो बेराणू गमोलो के भाई बांधो से वही छो परायो गोमोलक भाई बांधो से वही छो परायो। ये भी सारी सच्ची बात है। देखो, 2 रोटी कमाने के लिए, 2 रोटी के लिए बाहर जाना पड़ता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है 2 रोटियों के लिए। इसीलिए अपने गांव मुल्क भाई बंधु माँ बाप सबसे दूर जाना पड़ता है, सिर्फ 2 पैसे कमाने के लिए, ताकि घर वाले चैन से 2 रोटियां खा सके। अपने लिए तो जब नौकरी में बंदा जाता है ना, उसके बाद बंदा अपने लिए कोई नहीं सोचता है, सबको घर, उसके बाद घर की चिंता सताती है। घर वालों के लिए जो कमाता है घर वालों के लिए कमाता है, अपने लिए उसके बाद सारी इच्छाएं अपना आप ही मर जाती हैं। जब तक हम लोग घर में रहते हैं ना, तब तक हम लोग सोचते हैं कि अपने लिए कुछ करेंगे। हम नौकरी जाएंगे तो हम खुद करेंगे अपने लिए कुछ, लेकिन जैसे नौकरी में कदम रखते हैं ना, जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, हम लोग अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाते हैं। उसके बाद अपनी इच्छाएं होती नहीं, ऑटोमेटिक अपनी सारी इच्छाएं मर जाती है, क्योंकि घर वालों की इच्छा पूरी करते करते अपनी इच्छा कहीं दिखाई नहीं देती।
जो बंदा घर परिवार चलाने वाला होगा उसको अपनी इच्छाएं कहीं दिखाई नहीं देगी। उसके बाद सीधे सिर्फ घर वालों की ही चिंता रहती है, और घर वालों के यही रहता मन में कि घर वाले चैन से रहें, 2 रोटी सुखी चैन से खाएं, दो घर वालों के कोई कमी ना हो, सब चीज घर वालों के लिए बस अपने लिए। बहुत बढ़िया, दिल से धन्यवाद उनका फिर से। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड दोस्तों।